दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपके वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है इम्प्रॉप्राइटी। इम्प्रॉप्राइटी का मतलब होता है अनुचितता, यानी कि ईमानदारी या फिर विनम्रता के मानकों का पालन न करना या फिर बुरा व्यवहार करना, उसे कहा जाएगा इम्प्रॉप्राइटी। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है रॉन्ग डूइंग या फिर मिसकंडक्ट, यानी कि बुरा व्यवहार करना, अनुचित व्यवहार करना। फॉर एग्जाम्पल, शी स्कोल्डेड एवरीवन बिकॉज दे अलेज दैट शी हैड कमिटेड इम्प्रॉप्राइटीज, यानी कि उसने जो है वो सबको डांटा क्योंकि उस पर आरोप लगाया गया था कि उसने जो है वो कोई बुरा व्यवहार किया है, कोई अनुचित काम किया है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इम्प्रॉप्राइटी इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है अग्रीव। अग्रीव का मतलब होता है पीड़ित, यानी कि किसी को अनफेयर ट्रीट करना जिसकी वजह से वो दुखी हो जाए, उसे कहा जाएगा अग्रीव। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है डिस्ट्रेस या फिर ऑफेंडेड, यानी कि पीड़ित होना या फिर दुखी महसूस करना। फॉर एग्जाम्पल, शी फेल्ट डीपली अग्रीव व्हेन हर सिस्टर्स डिस्कस देयर फ्यूचर प्लान्स विदाउट इन्वॉल्विंग हर, यानी कि उसे बहुत ज़्यादा दुख हुआ जब उसकी बहनें जो है वो अपने फ्यूचर प्लान्स को डिस्कस कर रही थी बिना उसके इन्वॉल्वमेंट के, यानी कि उसे इन्वॉल्व नहीं किया गया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अग्रीव इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है फ्लाउट। फ्लाउट का मतलब होता है उल्लंघन करना, कोई रूल या फिर कोई रेगुलेशन, कोई लॉ को जो है वो तोड़ना, ब्रेक करना, उसका उल्लंघन करना, पालन न करना, उसे कहा जाएगा फ्लाउट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है डिसरिगार्ड या फिर वायलेट, यानी कि किसी चीज़ का उल्लंघन करना, किसी रूल या फिर लॉ को जो है वो तोड़ना, उसे कहा जाएगा डिसरिगार्ड या फिर वायलेट। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द टीचर रेप्रिमांडेड द स्टूडेंट फॉर फ्लाउटिंग द स्कूल रेगुलेशंस, यानी कि टीचर ने जो है वो एक स्टूडेंट को डांटा क्योंकि उसने जो है वो स्कूल के रेगुलेशंस को तोड़ा, उनका उल्लंघन किया, इसके लिए। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फ्लाउट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है कंस्टर्नेशन। कंस्टर्नेशन का मतलब होता है चिंता, यानी कि किसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ के होने से चिंता होना, परेशानी होना, उसे कहा जाएगा कंस्टर्नेशन। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है डिसमे या फिर एंजाइटी, यानी कि चिंता होना। फॉर एग्जाम्पल, द डिस्कवरी ऑफ अ स्ट्रेंज मिरर इन हर होम कॉज इमीडिएट कंस्टर्नेशन, यानी कि जब उसके घर में उसे जो है वो बहुत ही एक अजीब मिरर मिला तब उसे बहुत ज़्यादा चिंता हुई। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कंस्टर्नेशन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एम्बुश। एम्बुश का मतलब होता है आक्रमण करना, यानी कि छुपकर कहीं से अचानक किसी पे वार करना, उसे कहा जाएगा एम्बुश। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है असॉल्टेड या फिर अटैक, यानी कि किसी पर आक्रमण करना, किसी पर वार करना। अब अगर एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल इसका है स्पेशल फोर्सेस वर डिस्पैच टू एम्बुश द टेररिस्ट, यानी कि आतंकवादी पर घात लगाने के लिए जो है वो विशेष दल को भेजा गया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एम्बुश इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है बोचअप।
बोचअप का मतलब होता है गलत ढंग से निपटाना, किसी काम या फिर टास्क को जो है वो केयरलेसली हैंडल करना, उसे गलत तरीके से करना, उसे कहा जाएगा बोचअप। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है मिस हैंडल यानी कि गलत ढंग से कोई काम करना। फॉर एग्जाम्पल, द कॉन्ट्रैक्टर्स बोचअप जॉब ऑन द रूफ लेड टू लीक्स ड्यूरिंग द फर्स्ट रेन स्टॉर्म। यानी कि कॉन्ट्रैक्टर के छत पर किए गए काम में गड़बड़ी होने के कारण जो है वो पहली बारिश के दौरान छत लीक हो रही थी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो बोचअप इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है माउंट। माउंट का मतलब होता है बढ़ना, कोई चीज़ और ज़्यादा स्ट्रांग होना या फिर और ज़्यादा इंटेंस होना, उसे कहा जाएगा माउंट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है इंक्रीज या फिर इंटेंसिफाई, यानी कि किसी चीज़ में और ज़्यादा बढ़ोतरी होना, कोई चीज़ बढ़ना या फिर और ज़्यादा जो है वो स्ट्रांग हो जाना। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है द क्राउड्स एंथुजियाज्म माउंटेड आउटसाइड द स्टेडियम। यानी कि जो भीड़ का उत्साह है वो स्टेडियम के बाहर और भी ज़्यादा बढ़ रहा था, यानी कि और भी ज़्यादा इंटेंसिफाई हो रहा था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो माउंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है ऑगमेंट। ऑगमेंट का मतलब होता है विस्तार, यानी किसी चीज़ में कोई दूसरी चीज़ ऐड करके उसे बढ़ाना, इंक्रीज करना, उसे कहा जाएगा ऑगमेंट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है एक्सपेंडिंग या फिर एक्सटेंडिंग, यानी कि विस्तार करना, कोई चीज़ जो है वो बढ़ाना या फिर इंक्रीज करना। फॉर एग्जाम्पल, ही टुक ऑन फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स विद द गोल ऑफ ऑगमेंटिंग हिज इनकम। यानी कि उसने जो है वो फ्रीलांस प्रोजेक्ट शुरू किए ताकि वो अपनी इनकम में जो है वो बढ़ोतरी कर सके, अपनी इनकम को जो है वो और ज़्यादा एडअप कर सके। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ऑगमेंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है इनकैपेसिटेट। इनकैपेसिटेट का मतलब होता है असक्षम, यानी कि जो नॉर्मल वे में फंक्शन ना कर सके, जिसमें कोई कमी हो, उसे जो कैपेबल ना हो उसे कहा जाएगा इनकैपेसिटेटेड। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है डिसेबल यानी कि असक्षम होना। फॉर एग्जाम्पल, द रिसेंट एक्सीडेंट इनकैपेसिटेटेड हिम फिजिकली। यानी कि हाल ही में हुए एक्सीडेंट की वजह से जो है वो फिजिकली पूरी तरह से डैमेज हो चुका था, डिसेबल हो चुका था, यानी कि असक्षम था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इनकैपेसिटेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा लास्ट वर्ड कौन सा है। तो हमारा वर्ड है डेट्रीमेंट। डेट्रीमेंट का मतलब होता है हानि यानी कि नुकसान होना, कोई गलत असर पड़ना किसी चीज़ पर, उसे कहा जाएगा डेट्रीमेंट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है डैमेज या फिर डिसएडवांटेज, यानी कि किसी चीज़ का जो है वो गलत फ़ायदा होना, नुकसान होना या फिर हानि पहुंचना, उसे कहा जाएगा डेट्रीमेंट। फॉर एग्जाम्पल, द लैक ऑफ स्लीप वॉज अ डेट्रीमेंट टू हर प्रोडक्टिविटी एट वर्क। यानी कि उसकी नींद पूरी ना होने के वजह वजह से जो है वो प्रोडक्टिविटी, यानी कि वो अपने काम पर जो है वो फोकस नहीं कर पा रही थी, जिसके वजह से उसे जो है वो भारी नुकसान पहुंच रहा था, उसकी हानि हो रही थी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डेट्रीमेंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पर क्लिक करके वो पहले वाला वीडियो भी देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।